थोड़ा सा विश्वास करना मुश्किल होता है आप लोगों पर, क्योंकि आपके जो सुप्रीम नेता हैं वो इधर उधर करते रह रहे हैं। इस बार क्या गारंटी है कि इधर उधर नहीं? जी ना, राज्य और देश की जो गतिविधि है उसके अनुसार हमारे नेता चलते हैं। 15 जून को सिवान जिले के सभी प्रखंडों में महागठबंधन के सभी घटक दलों द्वारा भाजपा के खिलाफ धरना देने की घोषणा की गई है। इस धरने में महागठबंधन के नेता भाग लेंगे। ये धरना बिहार सहित सिवान जिले में भाजपा सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आयोजित किया गया है। इसी को लेकर गोपालगंज मोड़ स्थित पुराने आईबी में जदयू के जिला अध्यक्ष चंद्रकेतु सिंह ने पत्रकारों को संबोधित किया। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। यह मोदी और अमित शाह की जो सरकार है उसके खिलाफ 15 जून 2023 को महागठबंधन में जो 7 घटक दल है, 7 घटक दल, सातों घटक दल द्वारा केंद्र का जो सरकार है, जो जन कल्याणकारी नीतियों का जो शोषण कर रही है, उसके खिलाफ हम लोग जो धरना दे रहे हैं उसी के लिए आप लोगों से बुलाया गया है कि आप लोगों से बात किया जाए। आपने जैसे मैं पहले बता दूं कि हमारे बगल में भाकपा माले के जिला सचिव हंसनाथ राम जी हैं, कांग्रेस के उपाध्यक्ष ओम प्रकाश मिश्रा जी हैं, परमा यादव जी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से हैं, और इरफान भाई जो कि पेशे से वकील भी हैं और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। उन्होंने भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध व्यक्त किया और महागठबंधन के सभी दलों को धरने में शामिल होने की आह्वान किया। भाकपा माले के जिला सचिव हंसराज राम भी भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए इस धरने में अपना समर्थन जाहिर किया है। सावरकर जो देश की आज़ादी के साथ गद्दारी किया, उनके जन्मदिन पर आप उनको जो है संसद भवन को जो है उद्घाटन कर रहे हैं। दूसरी बात कि पाखंड और अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। जो देश और दुनिया के निर्माण करने में जो सोच रहे हैं, जो समझ रहे हैं, बौद्धिक जगत के लोग हैं, उनको आप नहीं बुलाए। तमिलनाडु के जो है विभिन्न पांडवा लोगों को बुलाए। ये क्या है? हम समझते हैं कि जो शिलोंग का मामला है वो राज्याभिषेक वाला मामला है। क्या मतलब हम दूसरा का कब्जा कर लिए इसलिए हमको सम्मानित किया जाए। जो हमारा स्तंभ है अशोक, ये उसको हटाया गया। ये क्या है? हम समझते हैं कि हमारे देश के लिए बहुत ही खतरनाक पोजीशन है। इस खतरनाक पोजीशन में हम सब पूरे देश के लोग, खुशी की बात है कि 12 तारीख का डेट था, किसी कारण से कैंसिल हुआ। फिर 23 तारीख का डेट में पटना के अंदर तमाम विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं। इसलिए हम समझते हैं कि 2024 और 2025 तो बात की बात है। जो जनता की बुनियादी सवाल है, जनता की जो बुनियादी समस्या है, उसको लेकर के हम लोग 15 तारीख को हर ब्लॉक पर कर रहे हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम तमाम लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप उसमें अधिक से अधिक लोग शामिल होइए और अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। हम लोग ये लड़ाई इसीलिए लड़ रहे हैं कि लोकतंत्र पर जो प्रहार किया जा रहा है, संविधान में छेड़छाड़ की जो कोशिश की जा रही है, लोगों की जो ताकत है उस ताकत को छीना जा रहा है, उसी सारी चीज़ों को बचाने के लिए हम लोग ये सारे दल एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं और उससे हम लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध का मुख्य मुद्दा क्या है? विरोध का मुख्य मुद्दा हमने पहले बताया कि जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं थी उसमें कटौती कर देना, या जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको अहित करना, इस सरकार का मेन काम रह गया है। अभी हम जैसे चर्चा की है आपका कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया को आमंत्रित नहीं किया गया, उसके बाद रेल दुर्घटना हुई। यह भी लगता है कि हमारे भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 ट्रेनें एक साथ लड़ी हो, यह पहली घटना है। और हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पूर्वज, जैसे कांग्रेस, लाल बहादुर शास्त्री भी कभी तत्कालीन रेल मंत्री हुआ करते थे। एक घटना घटी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद दूसरा गायसल में, जो आसाम के गायसल में जो दुर्घटना घटी, जिसमें 200 से, उसमें भी 200 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। उस समय तत्कालीन रेल मंत्री सूबे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे। उन्होंने तुरंत इस्तीफा दिया था और उसके बाद उस पर जांच का काम शुरू हुआ था।
15 तारीख को जो ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम होगा, हम सब तमाम लोगों को उसमें शामिल होना चाहिए और आवाज़ बुलंद करना चाहिए। यह आवाज़ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में गूंजे, पूरे दुनिया में गूंजे। और निश्चित तौर पर हम समझते हैं कि आने वाला दिन 2024 को जो बात हो रहा है, राज्य नहीं इस देश से भी आरएसएस भाजपा को विदाई करने की कोशिश हो रहा है। जहाँ तक सवाल है अलटने पलटने वाला, तो हम समझते हैं कि परिस्थिति का मांग है। परिस्थिति के हिसाब से हम लोगों को भी सोचना चाहिए। समर्थन की जो बात है, तो हमारी पार्टी का लाइन क्लियर है कि हम किसी भी सूरत में आरएसएस भाजपा को सत्ता में नहीं आने देंगे। हम भले ज़रूरत पड़े तो पीछे हट जाएंगे, महागठबंधन को एकजुट करके आगे ले चलने के लिए हम कोशिश करेंगे। लेकिन हमको हमारा एक नंबर दुश्मन है आरएसएस भाजपा, जो संविधान को ख़त्म कर रहा है, लोकतंत्र को ख़त्म कर रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चुनौती है। पूरे देश के लिए चैलेंज है, पूरे देश के लिए चुनौती है। इसलिए यह जो दौर है, यह जो हालात है, बहुत ही नाजुक है। अभी देख लीजिए, देश के हमारे महिला पहलवानों ने जा कर के दूसरे जगह जो है लड़ करके भीड़ करके गोल्ड मेडल लाया। उस समय आप फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, पूरे देश दुनिया में नाम रोशन कमा रहे हैं। आज जो है उनके साथ बलात्कार हो रहा है, रेप हो रहा है। कई दिनों से धरना पर लोग बैठे हुए हैं, FIR तक नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जाकर के FIR हुआ। FIR के बाद उनको जो है आप सस्पेंड नहीं कर रहे हैं, बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। ये क्या है जी? इन 9 सालों में कहीं एक बार अगर PC किए हो तो आप हमको दिखा दीजिए। हाँ सॉरी, एक बार किए, मुझे याद आया। लेकिन पत्रकार कौन था? अक्षय कुमार। और क्या पूछा था हमारे माननीय प्रधानमंत्री से कि आम चूस कर खाते हैं कि आम काट कर खाते हैं कि आम गाड़ कर खाते हैं? क्या वैसा ही नेता आप लोग चाहते हैं क्या? लेकिन नीतीश कुमार एक भी कोई घटना ऐसी, आप भी चाह रहे थे, आपने भी समर्थन जी नहीं, लेकिन एक भी कोई ऐसा घटना जो घटित हुई है और हमारे माननीय नेता जो महागठबंधन के नेता हैं वो सामने नहीं आए हो, फेस नहीं किए हो और आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिए हो, तो उसको सामने रखा जाए। सर, थोड़ा सा विश्वास करना मुश्किल होता है आप लोगों पर, क्योंकि आपके जो सुप्रीम नेता हैं वो इधर उधर करते रह रहे हैं। इस बार क्या गारंटी है कि वो इधर उधर नहीं? जी ना, राज्य और देश की जो गतिविधि है उसके अनुसार हमारे नेता चलते हैं। नैतिकता जी, नैतिकता अगर है तो मैं इतना तक कहूंगा कि नीतीश कुमार जी हमारे महागठबंधन के जो लीडर हैं उनमें जो नैतिकता कूट कूट कर भरी है, उससे ज़्यादा आजकल दूसरा हमारी जो विरोधी पार्टी है वहाँ कहीं कहीं किसी के पास नहीं है। अगर नैतिकता होती तो ये बताइए, आप लोग को कभी तकलीफ महसूस होती है कभी मोदी जी ने तारीफ करनी पड़ती है? जी नहीं, इसमें तकलीफ कैसे होगी? कभी तारीफ करनी जी नहीं, जब संविधान पर और लोकतंत्र पर उन्होंने चोट करने की कोशिश की, हम लोगों ने आवाज बुलंद किया, हमारे नेता ने आवाज बुलंद किया और हम लोग निकले हैं विरोध करने के लिए। यह महागठबंधन में जो बिहार में 7 दल है, हम लोग 6 दल के साथ ही बैठे हुए हैं। मौके पर जदयू के जिला अध्यक्ष चंद्रकेतु सिंह के साथ भाकपा माले के जिला सचिव हंसराज राम, कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष ओम प्रकाश मिश्र, जदयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव इकराम अदनान खान, अधिवक्ता मुस्ताक, वार्ड पार्षद अमित कुमार और परमा चौधरी जैसे कई लोग मौजूद रहे।